तो वहीं हाल ही में जहां जिला प्रशासन ने आरटीआई का दुरुपयोग करने वाले ब्लैकमेलर के खिलाफ कार्यवाही की थी, तो वहीं अब स्वास्थ्य विभाग में भी अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से एक आरटीआई एक्टिविस्ट सामने आया है। महू के सिविल अस्पताल प्रभारी ने जब इसकी शिकायत कलेक्टर मनीष सिंह से की, तो उन्होंने ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद जमानती वारंट जारी किया गया। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में स्वास्थ्य विभाग में पेंडिंग शिकायतों की समीक्षा की, तो इस दौरान महू सिविल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर हंसराज वर्मा ने भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत की, जो लगातार सिविल अस्पताल की सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर रहा था। डॉक्टर हंसराज के अनुसार वह पूर्व में रोगी कल्याण समिति के माध्यम से अस्पताल में कर्मचारी रह चुका है। अनियमितताएं सामने आने के बाद उसे निकाल दिया गया था। तब से वह डॉक्टर और स्टाफ को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करता है। हाँ, एक बंदा है जिसका नाम ओम प्रकाश पाटीदार है। वो लगातार सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग करते हुए अस्पताल की शिकायतें करता है। कभी ये बोलता है कि कोई डॉक्टर नहीं मिला, कभी कोई लेडी डॉक्टर नहीं मिली, कभी दांत का डॉक्टर नहीं मिला, कभी ये है कि प्रभारी को यहाँ से हटाया जाए। थोड़ा वो असंतुष्ट था, वो नौकरी से निकाला हुआ है पहले। उसके कुछ दूसरे कारण थे, कुछ पैसे वैसे लेता था, वो महिलाओं को परेशान करता था। जो योजना शासन की जो है, जो सोनोग्राफी की जो योजना जो होती है, निःशुल्क होती है, उसमें वो पहले नंबर लगाता था। तो रोगी कल्याण समिति के थ्रू उसको रखा हुआ था काफ़ी पहले से। तो क्या है कि वो प्रेग्नेंट औरतों से ये कुछ पैसे ले लेता था, और जो प्रेग्नेंट औरतें पैसे नहीं देती थीं या आशा नहीं देती थी पैसे, तो उनको जो है उनका सोनोग्राफी नहीं करवाता था। अब सुबह से कोई अगर पेशेंट अगर बैठा हुआ है सोनोग्राफी करवाने के लिए, तो आप उसकी सोनोग्राफी तो करवा दीजिए। सीएम हेल्पलाइन में उस बंदे की 183 मैंने आखिरी देखी थी, 183 शिकायतें कर चुका है वो हॉस्पिटल की। एक ही हॉस्पिटल? हाँ, मतलब एक ही बंदे की पूरी 183 शिकायतें हम निराकरण करते हैं, क्योंकि जितना संभव है, क्योंकि असंतुष्ट है वो आदमी। तो फिर जितना हमसे निराकरण होता है वो हम कर देते हैं, और जैसे ही वो जो है शिकायत का निराकरण होता है, या जो हमारे लेवल के ऊपर जो पॉसिबल नहीं है, जो उच्च अधिकारी लेवल के ऊपर है, तो फिर वो क्लोज हो जाती हैं। तो जैसे ही क्लोज हो जाती हैं, तो फिर वो 1-2 शिकायतें और डाल देता है, संबंधित किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत। वहीं डॉक्टर की शिकायत के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने एडीएम पवन जैन को ब्लैकमेलर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देखिए, एक जो डॉक्टर बीएमओ हैं वहाँ के हंसराज वर्मा, उनके द्वारा यह कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया कि एक ओम प्रकाश पाटीदार जी हैं। वो पहले हमारी रोगी कल्याण समिति के माध्यम से यहाँ रखे गए थे सिविल हॉस्पिटल महू में, और उनके द्वारा जो सोनोग्राफी का काम दिया गया था, उनकी मीन्स सोनोग्राफी सेक्शन में उनको काम दिया गया था, उसमें लाइन लगवाना, उनके महिलाओं के नंबर उनको देना, तो उसमें उनके पैसे लेने की शिकायतें उनकी लगातार आ रही थी, जिसके चलते उनको हटा दिया गया। उसके बाद फिर जब हटा दिया गया, तो फिर वो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से काम करने लग गए वहीं सिविल हॉस्पिटल महू में, और वहाँ भी उन्होंने काम नहीं किया, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उसके चलते फिर पुनः वहाँ से उनको हटा दिया गया। और आज मेरे न्यायालय में वर्मा जी और उनके 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ने आके अपने लिखित बयान दर्ज कराए हैं कि जो पाटीदार हैं, इनके द्वारा लगातार जिला चिकित्सा मैंने अपने सिविल हॉस्पिटल महू में परेशान किया जा रहा है, अनावश्यक रूप से ब्लैकमेलिंग का काम किया जा रहा है, और शासकीय जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी टेबल पे जा कर के उनको परेशान करना कि नहीं हो रहा है इस तरह से, और उनको धमकाया भी जा रहा है। इस तरह की शिकायतें उन्होंने लिखित में की हैं। तो मैंने आज उनको एक जमानती वारंट जारी किया है, और मैं स्पष्ट भी करना चाहूँगा कि अन्य और भी साक्ष्य मिलने पर इस तरह के व्यक्ति जो कि ओम प्रकाश पाटीदार जी जैसे लोग हैं, इनके विरुद्ध हम लोग सिविल जेल आदि की कार्रवाइयाँ भी करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरटीआई का दुरुपयोग करने वाले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां सभी पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।